स्वागत है आप लोगों का दोस्तों आज के क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित के बारे में। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अंकगणित से संबंधित इस चैनल पर बहुत सारे एपिसोड्स आ चुके हैं और अभी लगातार आते रहेंगे। साथ ही मानसिक योग्यता परीक्षण संबंधी भी बहुत सारे एपिसोड्स करीबन 60 से अधिक आ चुके हैं और अभी 300 तक आने हैं। और बहुत जल्दी इसी चैनल पर आपको भाषा परीक्षण संबंधी एपिसोड्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। अर्थात तीनों ही विषयों की पूरी तैयारी इस चैनल पर आप एक ही जगह कर सकते हैं। इसीलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन द नंबर 214.56, यानी कि 214.56। ये इस संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या है? ठीक है, फिर से सुन लीजिए। 214.56 में 5 का स्थानीय मान क्या है? अब ये आपके विकल्प दिए गए हैं, तो चलिए इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख दिया 214.56। अब आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा वगैरह। ठीक है, अब ये देखिए इसमें 1 के स्थान पर, जो इसको आप वंस कहते हैं यानी इकाई कहते हैं, उसके स्थान पर कौन सा है? 6। और 5 किस स्थान पर है? टेंस के स्थान पर यानी दहाई के स्थान पर। तो हम मान लेते हैं कि अगर ये दशमलव नहीं होता तो 5 का स्थानीय मान आप क्या लिखते? 5 गुनी 10। तो हमने लिख लिया 5 गुनी 10। अब चूंकि दशमलव है और दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हमने क्या किया? दशमलव के बदले नीचे में 1 रख लिया और 2 अंक के बदले नीचे में 2 शून्य डाल लिया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? 5 गुने 10 बट्टे 100। अब 1 शून्य और 1 शून्य यहाँ पे कट गया, तो क्या बचा? 5 बट्टे 10। यानी इसको आप कह सकते हैं क्या? 5/10, यानी कि 5 का 10वां हिस्सा। या इसको अगर हम दशमलव में लिखें तो ये 0.5 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे उत्तर विकल्प में ये 5/10 यानी कि 5 का 10वां हिस्सा है या 0.5 है। ये देखिए दशमलव में तो कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है। यहाँ पर सी देखिए 5/10, इसका मतलब क्या हुआ? 5 का 10वां हिस्सा। उसका मतलब क्या हुआ? 5/10, यानी कि आपका उत्तर विकल्प कौन सा है? सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। द 2 ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स आर अवेलेबल इन द पैकिंग ऑफ 10 and 12. If I have to take both brands of chocolate with the same quantity, then how many packs should purchase at least of each brand? कह रहा है कि 2 ब्रांड्स के चॉकलेट उपलब्ध हैं बाजार में और उसमें से एक के पैकेट में होते हैं 10 चॉकलेट और दूसरे के पैकेट में होते हैं कितने? 12 चॉकलेट। 2 तरह के चॉकलेट हैं। एक चॉकलेट के पैकेट में होते हैं 10 चॉकलेट्स और एक पैकेट में क्या होते हैं? कितने? 12 चॉकलेट्स। अब वो कह रहा है कि हमें दोनों ही ब्रांड्स के बराबर संख्या में चॉकलेट्स लेने हैं। पैकेट में तो अलग अलग हैं, तो बराबर कैसे लेंगे? लेकिन उनको बराबर ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वो पूछ रहा है प्रश्न में कि तो बताओ कि हम कितने पैक्स दोनों के लें कि हमें चॉकलेट्स यानी कि दोनों ब्रांड्स के चॉकलेट की संख्या बराबर मिले। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों में आपको करना क्या है? ये आपके उत्तर विकल्प हैं, आप ये देख लें। वो कह रहा है कि 10 वाला यानी कि जिस ब्रांड के चॉकलेट के पैकेट में 10 चॉकलेट होता है तो वो 2 पैकेट ले लो और 2 पैकेट 12 वाला ले लो। फिर कह रहा है दूसरे विकल्प में कि 10 ले लो, 6 पैकेट ले लो 10 वाला और 5 पैकेट ले लो 12 वाला। फिर तीसरा विकल्प है कि 12 पैकेट ले लो 10 वाला और 10 पैकेट ले लो 12 वाला। और चौथा विकल्प है कि 22 पैक ले लो यानी कि 22 पैकेट ले लो दोनों की। अब इन विकल्पों में से कौन सही विकल्प है, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं? 10 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम अगर हम लेंगे, ये लिया हमने 2 पच्चे 10 और 2 छक्के 12,
यानी कि इसका एलसीएम हुआ 2 गुने 5 गुने 6। अब 2 गुने 5 गुने 6 बराबर क्या हुआ, 5 दूनी 10 गुने 6 बराबर 60। यानी कि 10 और 12 का क्या हुआ, कॉमन एक गुणक क्या हो जाएगा, 60। अब 60 वो न्यूनतम संख्या है जहां पर आकर 10 और 12 दोनों ही मिल जाते हैं। अब चलिए 60 का मतलब क्या हुआ, तो अगर 60 चॉकलेट्स लेने हैं तो 10 वाले कितने पैकेट्स लेने होंगे, 6। और अगर 60 चॉकलेट्स दूसरे ब्रांड के लेने हैं तो 12 वाले कितने लेने होंगे, 5। यानी कि वो बंदा अगर चाहता है कि दोनों ही पैकेट्स या दोनों ही ब्रांड्स के बराबर संख्या में चॉकलेट्स हों हमारे पास, तो उसे 12 चॉकलेट्स जिस पैकेट में है वो 5 पैकेट्स लेने होंगे, और जिस ब्रांड के पैकेट में 10 चॉकलेट्स होते हैं वो 6 पैकेट्स लेने होंगे। यानी कि 10 वाले 6, 12 वाले 5। अब चलिए हम अपने उत्तर में देखते हैं। ये देखिए 6 पैक ऑफ 10, यानी कि ऐसे 6 पैकेट जिसमें 10 हो और ऐसे 5 पैकेट जिसमें 12 हो। तो बताइए आपका विकल्प क्या होगा सही, बी, यानी कि आपका उत्तर है बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, सॉल्व द फॉलोइंग टू गेट। ये एक समीकरण दिया गया है, 1.1/24 घटे 1 जोड़ 7/36। ठीक है, और कह रहा है कि अगर आप इसको सरल करोगे तो इनमें से कौन सा हल आप प्राप्त करोगे, 17/72 होगा या 1.17/72 होगा या 7/60 होगा या 2.7/7 होगा। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम इस समीकरण को ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, 1.1/24 घटे 1 जोड़ 7/36 हमने यहाँ लिख लिया। अब 1.1/24 का मतलब क्या हुआ, 1.1/24 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 जोड़ 1/24, ये 1.1/24 ही हुआ। तो हमने लिख दिया 1 जोड़ 1/24। उसके बाद क्या है, -1, तो हमने लिख दिया -1 जोड़ 7/36, लिख दिया 7/36। अब ये देखो, ये -1 और ये +1, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, 1/24 लिख दिया, और ये जोड़ तो लिख दिया जोड़, 7/36 लिख दिया 36। अब जब 24 और 36 का आप एलसीएम लोगे तो वो आएगा 72। अब 72 में 24 से भाग दोगे 3, और 3 को 1 से गुना करोगे तो 1 गुने 3 हो गया। इसी तरह से 36 से भाग देने पर 2, और 2 को 7 से गुना कर यहाँ इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये क्या आएगा, 3 गुने 1 बराबर 3, 2 गुने 7 बराबर 14, और बट्टे में आ गया कौन, 72। तो 14 और जोड़ 3 क्या हो गया, 17, और बट्टे में क्या आया, 72। अब आप ही बताओ, इसको सरल करने के बाद कौन सा आपको मान प्राप्त होता है, 17/72। ये आपके ऑप्शन में कहाँ है, ढूंढो, ये रहा ए में। तो अब आपका उत्तर क्या होना चाहिए, ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, द मल्टीपल ऑफ 2 डेसिमल्स इज 14.837। इफ 1 इज 4.01 ऑफ इट, देन व्हाट इज द सेकेंड डेसिमल। अब कह रहा है कि 2 दशमलव वाली संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं को गुना करने पर क्या प्राप्त होता है, 14.837। फिर कह रहा है कि यदि उन 2 दशमलव वाली संख्याओं में से एक संख्या 4.01 हो तो बताओ दूसरी संख्या कौन सी होगी। और ये आपके विकल्प दिए गए हैं, 37, 3.7, 3.07, 3.007। अब एक चीज बताओ, अगर दूसरी संख्या 37 हो तो अब प्रश्न के हिसाब से तो पहली और दूसरी संख्या का ये क्या है, गुणनफल है। ठीक है, तो अगर वो संख्या दूसरी 37 हो तो 37 को 4 से गुना करेंगे तो वो तो 100 से भी अधिक होगा, 14 यहाँ पर है। यानी कि पहला ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी कि आपका कोई भी ऑप्शन होगा 4 गुने 3, 4 तिया 12, यानी कि 3 दशमलव वाला ही ये तीनों में से कोई ऑप्शन होगा। ये मैं अनुमान लगाने के लिए कह रहा हूँ कि आप छांटना सीखो, कि जो प्रोबेबल आंसर नहीं है उसे छांट लेते हैं। हमने ए को छांट दिया है, लेकिन हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे लिखा कि यदि हम अगर 2 दशमलव वाली संख्याओं का
गुणनफल ये है, तो अगर हम एक संख्या से यानी दो संख्याओं के गुणनफल में से को अगर एक संख्या से हम भाग दे दें तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो हम 14.837 में 4.01 से भाग दे देते हैं। अब बताइए 7 में अगर 1 से भाग देंगे तो जो परिणाम आएगा उसका इकाई अंक तो हमेशा 7 होगा, चूंकि 7 गुने 1 बराबर 7, ठीक है। यानी कि इस भागा में, इस डिवीजन में पहला जो भी परिणाम आएगा उसका पहला यानी इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा 7, ठीक है। लेकिन चलिए इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले दशमलव को हटा लेते हैं। देखिए नीचे में हम क्या करेंगे, ऊपर में दशमलव के बाद 3 अंक है तो हमने क्या किया, नीचे में 1 के बाद 3 शून्य रख दिया, और नीचे में दशमलव के बाद 2 अंक है तो हमने ऊपर में 1 के बाद 2 शून्य रख दिया, ठीक है। अब 7 आपको जैसा कि बताया कि जो भागफल आएगा उसमें 7 तो आपका पहला अंक आएगा, ठीक है। तो 7 आ गया। अब एक चीज मुझे बताइए कि अगर हम 400 और 30 को गुना करें तो कितना आएगा, 12,000। अब ये लगभग 400 है यानी 401 है, यानी कि इसका जो इसको अगर हम इससे भाग दें तो वो करीबन 30 से अधिक कुछ होगा, ठीक है। तो हमने लिख लिया क्या, 30, और हमको पता है कि पहला अंक जो भागफल का आना है वो 7 है तो हमने 7 जोड़ दिया, यानी कि लगभग सन्निकट मान क्या आएगा, 37। यानी कि अगर हम 14,837 में 401 से भाग दे तो ये मान कितना आएगा, 37। अब तो हमने लिख लिया 37। अब ये बच गया 100/1000 तो हमने लिख लिया गुने 100/1000। अब 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो नीचे का कट गया तो क्या आया, 37/10 लिख दिया, 37/10। अब इस भिन्न को हमने दशमलव में बदल दिया। नीचे में 1 शून्य है तो 1 अंक के बाद दशमलव डाल दो। हमने 7 के पीछे में दशमलव डाल दिया तो आपका मान क्या आया, 3.7। अब आप समझ गए, यानी कि 3.7 वो दूसरी संख्या है जिसको इस पहली संख्या 4.01 से अगर हम गुना करें तो हमें कौन सा मान प्राप्त होगा, 14.837। यानी कि आपका उत्तर क्या है, 3.7, जो कहाँ है, यहाँ पर, यानी कि विकल्प भी आपका सही विकल्प है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला और आज का अंतिम प्रश्न, ये देखिए क्या कह रहा है कि स्टडी दी फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड आउट नेक्स्ट टर्म। एक पैटर्न यहाँ पर दिया गया है, 5 गुने 5 25, 15 गुने 15 225, 25 गुने 25 625, 35 गुने 35 1225, 45 गुने 45 2025। अब ये तो सही है कि इन दोनों संख्याओं को गुना करने पर ये सारे मान प्राप्त होंगे, लेकिन प्रश्न ये है कि वो कह रहा है कि अगला पैटर्न बताओ, अगला टर्म बताओ। जैसे ये, अब इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, अब इसके बाद क्या। अब एक चीज आप गौर करो, ऊपर में आप देखो कोई चेंज आ रहा है। 5 को 5 से गुना करने के बाद अचानक 15 को 15 से गुना क्यों किया, फिर 15 से 15 को गुना किया तो फिर उसके बाद 25 से 25 को क्यों गुना किया। यानी कि एक सीरीज बन रहा है, एक ऑर्डर बन रहा है। वो ऑर्डर क्या है, तो हम क्या करते हैं, 5 15 25 35 और 45 को यहाँ लिख लेते हैं। लिख लिया हमने 5 15 25 35 और 45, ठीक है। अब इसमें आने वाले चेंज को देखिए, 5 से 15 होने का मतलब क्या है, 10 का जुड़ जाना। फिर 15 से 25 होने का मतलब क्या है, 10 का जुड़ जाना। 25 से 35 होने का मतलब क्या है, 10 का जुड़ जाना। 35 से 45 होने का मतलब क्या है, 10 का जुड़ जाना। अब आप समझ गए होंगे कि अगला क्या होगा, फिर 10 का जुड़ जाना, यानी कि 45 में 10 हम जोड़ेंगे तो अब अगला हमारा क्या गुना वाला हिस्सा आएगा, 55 गुने 55। अब गुना कर लेते हैं, ये देखिए 55 को 5 से गुना करेंगे, यहाँ पर 275। फिर आप 55 को 5 से गुना करेंगे तो 275 लिख लिया और जोड़ दिया। 5 7 5 12 का 2 बच गया आपके पास 1, 7 2 9 1 10, और जो 1 बचा उसको 2 में जोड़ा तो 3, यानी कि 325। आपका अगला पैटर्न क्या होगा,
55 गुने 55 बराबर 3025। ये देखिए 55 गुने 55 कई सारे हैं, ये सारे हैं, सारे ही 55 गुने 55 है, लेकिन आपका विकल्प वो सही विकल्प होगा वो जिसमें 55 गुने 55 का परिणाम 3025 आता हो। वो कहाँ आ रहा है? यहाँ 2825 आ रहा है, यहाँ 3225 आ रहा है, यहाँ तो 10,025 आ गया, यहाँ पर है 3025। तो आपका उत्तर क्या हुआ? सी। ठीक है दोस्तों, आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको आपकी भाषा में सरलतम तरीके से समझा पा रहा हूं और आप कुछ समझ पा रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।